जिसमें नहीं, आपने फिर डेमोक्रेसी के बारे में बात की। रुके, नहीं, टॉपिक के चले टॉपिक अच्छा चले टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक क्या है टॉपिक भला? पर बात करते हैं। मुफ्ती यासिर साहब, एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कुछ लोगों के तरफ से, वो ये लगाया जाता है कि अगर आप हिंदू लोगों के स्क्रिप्चर से जो है कुछ चीज़ें प्रूव करते हैं जो इस्लाम के मुवाफ़क़त में होती है, और इससे ये साबित करने की कोशिश की जाती है जैसे कि खुदा एक है, या फिर और भी दीगर चीज़ें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आपके भी वेदास में आता है। तो इस तरीके से हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक ग्रुप्स भी है कि भाई देखो तुम्हारे वेद में जो लिखा है उसी को मान लो, उसके बाद हमारी तरफ आ जाओ। तो इसके बाद आर्गुमेंट ये पेश किया जाता है कि अगर वेद के एक पार्ट को तुम सही मान रहे हो, तो फिर दूसरे पार्ट को क्यों नहीं सही मान रहे हो? और इस तरीके से ये कहने की कोशिश की जाती है कि वेदास को कोट नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू सपोर्ट इस्लाम। तो इसको आप किस तौर पर देखते हैं और इसको कैसे काउंटर करें? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कुरान करीम ने इसका जिक्र किया है 9वें पारे में। वो आयत है यजिदून मक्तूबन इंदहुम फित तौरात। ये पूरी आयत मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रही है कि वो नबी के, हाँ, नबी अल-उम्मी अल्लज़ी यजिदूना, हाँ, तो मक्तूबन इंदहुम फित तौरात। जी, तो वो नबी उम्मी के जिसको वो तौरात में पाते हैं, ठीक है, जिसका नाम वो तौरात में, जिसका तज़किरा वो पाते हैं। तो कुरान करीम ने खुद तौरात का रेफरेंस दिया है, लेकिन तौरात को अथॉरिटी नहीं माना है कुरान करीम के नाजिल होने के बाद। ये कुरान पर एतराज नहीं होगा कि भाई आप, अगर आप इसको एतराज समझते हैं कि भाई एक तरफ तो कुरान जो है तौरात का रेफरेंस दे रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि तौरात की नहीं चलेगी बल्कि कुरान की चलेगी, तो अगर ये एतराज जो आपने किया अगर वो वैलिड है तो ये तो कुरान के ऊपर एतराज होगा। हम ये कहते हैं कि जो पुरानी किताबें हैं, चाहे इंजील हो, तौरात हो या वेदास हो, बावजूद के वो मुहर्रफ हो गई हैं, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो जो लोग इन किताबों को मानते हैं, तो कम से कम वो उस हिस्से को तो माने। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन उन किताबों में है, तो इससे तो ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नबी हैं कि जिनका वादा पहली किताबों के अंदर किया गया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है कि अगर कोई आदमी पहली किताबों का रेफरेंस दे रहा है। जी, चलिए ठीक है। और बाकी मुझे सही कर दें अगर मैंने गलत ये बात शुरू में कहने की कोशिश की कि जो है सहाबा-ए-किराम ने भी टफ वर्ड्स का यूज़ किया है कई मौकों पर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबिया के बारे में जो हदीस ऐसे करें। आपका हो गया सवाल, इजाजत लेते हैं आपसे, ठीक हो गया? अब ये बात बोल तो लूं भाईजान, कंफर्म तो कर लूं मुफ्ती साहब से कि असबिया के बारे में एक हदीस ये है कि असबियत की तरफ बुलाने वाला शख्स यार ऐसा मेरी ही बात है सुन जैसे रहे कि हो वो आप? अपने मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो? क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। हाँ, ओके, टेक केयर। ज़ईफ़ हदीसें ला के, मौज़ूद रिवायात ला के हमारे सामने पेश करें। हवाला जब तक नहीं आएगा बात नहीं होगी। जी। तो मैं समझा नहीं आमिर भाई, ये थोड़ा सा कुछ पहले से कुछ चल रहा था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था। वो असल में वो जो है ना रवायात सामने रख के जी वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर आमिर सख्त बात कर रहा है तो देखो ना ये भी तो हुआ, ठीक है ना? तो ये भी तो वो जरा 1.5 शाना होता है ना, 1.5 शाना, वो जरा 1.5 शाना ये पहले भी आते हैं हमारे पास। जी, दीपक दुबे साहब हमारे साथ आए हैं। दीपक दुबे साहब को लेते हैं। जी दीपक। हेलो सर, कैसे हो आप लोग? जबरदस्त दीपक भैया, कैसे हैं? वेलकम सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मेरे को जैसे ये मैं भगवत लेके बैठा था तो आप लोग जो प्रभु पद का बोल रहे थे ना, तो मैंने उनकी जब भगवत उठाया था मुझे बहुत भाई अब बेकार सी लगी थी, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो मेरे पास अभी जो है वो यथार्थ गीता स्वामी अगड़ानंद की है। तो आप बताइए कौन सा श्लोक में लिखा है, और मैं यहीं पे उसको काट पीट के साइड कर दूंगा कि जहाँ पे ये लिखा हो कि कास्ट क्या होती, जात पात और ये सारी चीजें। और अगर इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं दूसरा कुछ पूछना चाहता हूँ। भैया मेरी बात सुने। पहले तो जो किताब आपको बुरी लगी है ना, पहले तो कैमरा ऑन करके उसको आग लगाए ना, हम पहले वो देखें, इसको बाद में एक मिनट सॉरी, मैंने उस बुक को अपने घर से फेंक दिया। मतलब मैं क्योंकि उसमें देखिए किधर फेंका? एक था, मतलब जो नहीं कुछ अंधभक्त टाइप के होते हैं, तो देना या फेंकना मैं एक ही मानता हूँ, जिसको उसका कुछ समझ ही नहीं है। यानी अंधभक्त को दे दिया आपने? हाँ, अंधभक्त को दिया मैंने। यानी आपने उसका नुकसान कर दिया ना, ये भी गलत किया। उसको जलाना उसका कोई नुकसान नहीं होना, जो अंधा है उसका कोई नहीं होना है। अब मेरे को क्यों खराब लगा मैं बताऊं, क्योंकि जी। अच्छा दीपक जी, ऐसे करें। हाँ जी दीपक भाई, अभी आपके पास कौन सी किताब है? आप
आपके मेरे पास अभी यथार्थ गीता स्वामी अगड़ानंद की है। गीता ही है सिर्फ? हाँ, ये गीता है। वेदास है आपके पास? वेदास को मैं मानता नहीं। रामायण सुनिए, रामायण मेरे पूजा वाले कमरे में रखी है, इतनी रात को मैं अपने रूम में, लेकिन उसका एक श्लोक मुझे बहुत बेकार लगता है, जिसमें ढोल गंवार शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी और मेरा जिस दिन बस चलेगा, मैं इस पन्ने को हर घर में रामायण है कि मैं कटवा के मानूंगा, अगर मेरा भगवान करे। मेरे भाई, अगर आप एक एक पन्ना को खत्म करते रहेंगे तो किताब खत्म हो जाएगी ना इस तरह। तो आप क्यों एक एक पन्ने के पीछे पड़ेंगे? आप पूरी किताब को जस्टिफाई करें ना, या तो आप पूरी किताब को माने। देखें, यही बात है कि हम मुसलमान हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कुरान करीम के हम किसी एक आयत के अंदर भी एरर को सुबह कयामत तक कबूल नहीं करेंगे, चूंकि उसमें कोई एरर नहीं है। आप लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि नहीं जी, मुझे रामायण की फला बात बुरी लगी, मुझे भगवत गीता की फला बात बुरी लगी, और मैं उस पेज को नहीं मानता, मैं उस श्लोक को नहीं मानता। भाई, अगर किसी एक किताब में एक बात गलत हो सकती है तो 100 बातें भी गलत हो सकती हैं। क्यों ऐसी किताब को मानते हैं फिर? इंसान ने लिखा है, अगर 100 कदम चल रहा है एक जगह लड़खड़ा के गिर गया तो उसका मतलब उसकी टांगें थोड़ी ना तोड़ देंगे हम लोग। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। यही वजह है कि अगर आप ये मानते हैं कि ये इंसानी काम है तब तो ठीक है, लेकिन आप इसको इंसानी काम नहीं मानते। मैं मानता हूँ इंसानी काम है, तो बस फिर इस किताब को मानने की क्या जरूरत है? आप खुदाई कलाम को माने ना, इंसानी कलाम को छोड़िए। इंसानी कलाम आपको कभी भी खुदा तक नहीं ले जा सकता, आप खुदाई कलाम को माने। ये जो जिन आप गीता की बात कर रहे थे, प्रभुपद वाली, इनका मुझे सबसे बेकार लगा था जब इन्होंने कृष्ण को भगवान बोल दिया था। और भगवान कभी मूर्त रूप में हो ही नहीं सकता, मतलब हम जैसा दिखने लगे जैसा हो नहीं सकता है। तो मैंने वहीं पे बंद कर दी, मैंने ये गीता मेरे लायक नहीं है। अब जो मेरे पास जो गीता है, इसमें उनको गुरु बोला है जो शिक्षा देते हैं, और इसमें ये कोई बीबियां उबिया वाला कोई जिक्र नहीं है। अगर आप बता सके तो डेफिनेटली। वैसे आप इतने देर से घंटे से कर रहे हैं तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सर, जैसे ये लोग जो बोलते हैं ना कि जन्नत जहन्नुम वाला, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप दिल्ली में खड़े हैं और आपको बैंगलोर जाना है तो आप जम्मू की गाड़ी तो पकड़ोगे नहीं। जैसे नहीं एक्स मुस्लिम बोलते हैं कि तुम तो जहन्नुम जाओगे, तुम जहन्नुम। अरे भाई, जब मेरे को जाना ही नहीं जन्नत जन्नत जहन्नुम, तो क्यों भेजने में लगे हुए हो? समझ रहे हैं सर? जैसे नहीं, कई लोग मैंने एक बार देखा हूँ कि एक तो मेरे को आने आपको जाना नहीं है, आपको जाना नहीं है। अच्छा, आपको जब आपको नर्क में जाना ही नहीं है तो आप कैसे जाएंगे, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मेरे बोल रहा हूँ, जैसे उन्होंने एक मुस्लिम को बैठाया, बोले कि अगर देश का जवान शहीद होता है तो वो तो जहन्नुम में जाएगा। तो उसके बाद जवाब दिया, मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा मानना है कि जन्नत जहन्नुम है ही नहीं, तो क्या मतलब है कि मैं जाऊं या ना जाऊं? ठीक है। आप मुझे बताएं, आप जन्नत जहन्नुम से भागने की बात कर रहे हैं, आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं, देखिए, मैं तो मैं जैसे आपको दुनिया में घुसा के भेज दिया ना, वैसे ही वहां भी घुसा दिया जाएगा। ये बेफिक्र रहें, उधर नहीं चलेगी कि मैं नहीं जाता तो वहां नहीं जाता। अच्छा, आपके पास जो है दुबे जी, भगवत गीता है? हाँ, है मेरे पास। चैप्टर 18 और श्लोक 66 खोल लीजिए। 1 2, एक तो इसमें हिंदी में लिखा है तो समझ भी नहीं आता, एक सेकंड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संन्यास योग करके लिखा है। हाँ जी, इसमें क्या खोलना है? पढ़िए, श्लोक नंबर 66। देखिए, पन्ना तो नहीं फटा हुआ, देखिए। अरे सर, फटा नहीं होगा तो फाड़ देंगे हम, अगर कुछ भी गलत लिखा होगा तो। ठीक है, मैंने कहा पहले फटाओ। अरे नहीं सर, हम वो वाले टुन्नी टाइप के लोग नहीं हैं, जो गलत लगता है उसको स्मार्ट होके बोलते हैं गलत है। विभीषण नाम अपने घर में बच्चों का भी नहीं रखते हैं। हाँ सर, बताइए 331 में कौन सा श्लोक खोलूं मैं? एक मिनट, 18वें में कौन सा श्लोक? 18वें में 66 जी। अच्छा, पन्ना फाड़ने से पहले कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना जी? अरे सर, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, और आप लोग अगर ये सोचो कि कोई मेरे घर में आके मुझे कूटेगा ये जरूरी है ऐसे बात नहीं है। मैं पहले भी कैमरा ऑन करके बात कर चुका हूँ आपसे एक बार, कुछ दिन पहले। सर एक बार फिर से बता दी, 60 क्या बोले थे आपने? सर 66 और श्लोक नंबर 66 है और चैप्टर 18 है भगवत गीता का। चैप्टर 18 में ही देख रहा हूँ। दरअसल मेरे को थोड़ा हिंदी में इसमें लिखा हुआ है ना नंबरिंग, तो उसके लिए मैंने देख रहा हूँ कि 66 कैसे लिखा जाता है वो करके। आपकी तो हिंदी अच्छी होगी। अरे सर, ये हिंदी न्यूमेरिकल, मतलब हिंदी न्यूमेरिकल लिखी हुई है।
66 हाँ आ गया। आ गया, इस पे उसको लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। देखिए मेरे को संस्कृत तो नहीं आती, मैं जो हिंदी में लिखा है वो हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। हिंदी में पढ़िए। हाँ हाँ, संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूँ अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इन अच्छा। सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार ना कर कि इस कर्म पथ पे किस स्तर का हूँ। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसका क्रमश वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्त की जिम्मेदारी व इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा है। अच्छा शास्त्र एक मिनट यहाँ हाँ जी। पर ये कौन बोल रहा है कि तू ये काम कर और मैं तेरे इसमें है ना कि मेरे पास इसका तर्जुमा है, डू नॉट फियर और आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, डू नॉट फियर। तो ये कौन बोल रहा है? एक मिनट सर, थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए, आपने क्या बोले? सिंफुल रिएक्शन क्या बोले थे सर? हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं तुझे सारे गुनाहों से मुक्त कर दूंगा, डर मत, गम मत कर। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? मैं सारे गुनाहों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तो ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसे देखा जाए तो जो नहीं, अल्लाह बोलने वाला भगवान कौन है? बोलने वाला कौन है? सर, इस बुक को जब मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था तो इसमें बताया गया था जो ईश्वर होता है वो आपके अंतरात्मा होता है, मतलब आपके आत्मा में है। आप सिंपल सी बात है ना, कृष्ण जी और अर्जुन के दरमियान गुफ्तगू चल रही है ना पूरी गीता में। डेफिनेटली। हाँ तो पर ये कृष्ण लड़ाई जी, वाली नहीं है, हाँ इसमें तो कहीं कृष्ण लड़ाई जी कह रहे हैं नहीं ना, है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि सारे धर्मों को मेरी नजर करके मेरी मेरी शरण में आ जाओ। मैं सबका मालिक और ऑमनीपोटेंट का लफ्ज बोला कि मैं ऑमनीपोटेंट हूं, यानी कादिर मुतलक हूं। मैं तुम्हें सारे गुनाहों से प्राप्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, गम मत करो। तो मैं ये कहता हूं कि वो कृष्ण जी कि जिनको आप ये कह रहे हैं कि भाई वो तो इंसान जो है वो तो खुदा नहीं हो सकता, लेकिन वो कृष्ण जी जो यहाँ इंसान के रूप में है, उनको ये अथॉरिटी कैसे हुई कि वो अर्जुन के सारे गुनाहों को माफ कर दें? और वो कैसे सबके मालिक हैं, सबके वो कादिर मुतलक और ऑमनीपोटेंट कैसे हैं? और वो कैसे कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को मेरी नजर करके मेरी पनाह और मेरे शरण में आ जाओ? वो तो इंसान है। हाँ सर, देखिए मैंने जब इस पूरे को पढ़ा था इस भगवत में, तो इसमें साफ साफ लिखा है वो गुरु हैं जो आपको आपके भगवान के दर्शन कराते हैं, मतलब जो आपके अंदर ही है। नहीं, वो तो और जब भगवान आप के दर्शन नहीं करा रहे ना, वो तो ये कह रहे कि मेरे शरण में आ जाओ। वो अगर ये कहते कि भगवान के शरण में आ जाओ तो मैं मान लेता, वो कह रहे मेरी शरण में आ जाओ, मैं गुनाहों को माफ करूंगा। ये वो नहीं बोल रहे। एक मिनट रुकिए, अर्जुन तो मेरे ही अनन्य मन वाला हो, क्या है, क्या बुक रहती है अभी? अरे नहीं सर, दरअसल कैमरा ऑन कर लीजिए भैया। मैं हार्डकोर रिलीजन को फॉलो करने वाला नहीं हूँ, बट किसी ने मुझे रिकमेंड की थी तो मैंने पढ़ा। और इसमें क्योंकि उस भगवान की बात हुई जिसको आप देख नहीं सकते हो, जैसे आप लोग अल्लाह को बोलते तो वही तो कह रहा हूँ, उस भगवान की बात अगर हो रही है कि जिसको आप नहीं देख सकते, मैं ये मान लेता हाँ भाई ये रिलीजियस बुक है। यहाँ पूरी किताब में उस भगवान की बात हो रही है जो दिख रहा है, बात कर रहा है, जंग पर उभार रहा है, और जनाब मतलब ये तो एक इंसानों जैसा काम कर रहा है ना भगवान। और ये कह रहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, फिर वो कैसे अपनी शरण में बुला रहा है जबकि वो इंसान है? देखिए, जो ये बोलते हैं कि महाभारत रियल में हुई थी वो गलत है। रियल में कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी जहाँ पे तो इतने चले करोड़ों फिर, लोग। अब इसका मतलब ये है कि एक पन्ना नहीं फटेगा, पूरी किताब फटेगी। नहीं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि वो लड़ाई नहीं हुई थी। तो फिर पूरी कद्दू कटेगा, पूरी किताब फटनी चाहिए फिर। वो इस बुक कद्दू में लिखा कटेगा तो हुआ सब में बटेगा जी। इस बुक नहीं, में ही लिखा हुआ है। दीपक नाम है ना आपका, दीपक दुबे जी। हाँ जी। आपकी पूरी कम्युनिटी जो है वो ये किताब ये अकीदा रखकर पढ़ती है कि जी महाभारत हुई थी। ठीक है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाभारत हुई ना हुई, वी डोंट केयर। अगर इस किताब में जो कुछ लिखा है जंग के बारे में, वो जंग कभी हुई नहीं, तो भी किताब ने तो झूठ लिखा ना। ये हमारे अंदरूनी जंग है। जैसे जब मान लीजिए कि मेरे को अगर मन किया दारू पीऊं, तो फिर दिमाग में आता है यार नहीं पियो। तो जो हमारे अंदर क्षेत्र हो रहा है, मतलब हमारे अंदर जो पाप पुण्य की जो लड़ाई चल रही है उसकी बात कर रही है। पूरे गीता में उस चीज की बात करी गई है। अच्छा, दीपक तो जी, इसका मतलब सामने कोई दुश्मन नहीं था? नहीं, सामने कोई दुश्मन, जो आपके अंदर दुश्मन होता है ये उसकी बात कर रहा है।
ओके, ये तो आपने बिल्कुल ही नई बात बताई मैंने मुझको। डेफिनेटली इसी तभी मैं गीता पे टिका, इसलिए मैं प्रभुपद की गीता को उठा के सोचा फेंकू, बट किसी तो था उसको लेना था भाई, दे दिया मैंने उसको कि ठीक है तू इतना बड़ा अंधभक्त ले ले, तो और अंधभक्ति में तो इस जंग में तो किसी को मौत नहीं आनी चाहिए ना? नहीं, किसी को मौत नहीं आई थी इस जग में आपका पुण्य जीता। जैसे मान लो मेरे को दारू पीने का मन कर रहा है, मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि इसको पीऊंगा तो घर में। अब देखें कृष्ण जी अर्जुन जी को क्या कह रहे हैं कि ए अर्जुन, कार्य जंग में मौत अगर आ जाए तो तुम स्वर्ग हासिल करोगे, लिहाजा अटल इरादा करके जंग करने के लिए उठो। भाई जिस जंग की आप बात करते हैं उसमें तो मौत नहीं आती, इसमें मौत आ रही है। आती है, डेफिनेटली आती है। मेरे फ्रेंड की भी डेथ हुई है इसमें। दरअसल क्या हुआ, अभी आपने कहा नहीं आती, अब कह रहे हो आती है। एक मिनट, इस जंग में भी मौत आती है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि दारू छोड़ने वाले में भी मौत आती है। अरे यार, अभी आपने कहा कि उसमें मौत नहीं आती, जब आप अपने आप से लड़ते हैं उसमें मौत नहीं आती, भी आपने बोला। एक मिनट, मैंने ये कब बोला कि अपने आप से लड़ते तो मौत नहीं आती? मैंने बोला किसी की मौत नहीं हुई थी, मतलब उस जंगे मैदान ही नहीं हुआ था, तो किसी जंग में मौत कैसे होगी? दीपक भाई, मैं एक वर्स कोट करना चाहता हूँ, भगवत गीता का ही है। सर 1817 में सुनिए 1817 में लिखा है, वन हु इज नॉट मोटिवेटेड बाय द फॉल्स ईगो, whose intelligence is not entangled, though he kill men in this world, is not the slayer, nor he is bound by his action. तो यहाँ पर बता रहे हैं जो कृष्णा का डिवोटी होगा ना, अगर वो इंसान का कत्ल भी कर दिए तो वो कातिल नहीं कहलाया जाएगा और उसके ऊपर कोई सिन लागू नहीं होगी। अच्छा, दरअसल मैं अब इस गीता में अगर आपने जो बताया तो कौन सा अध्याय है बताइए, मैं निकालूं। 1817। सर आप लोग सोचिए, इतने घंटे से लगे हुए, डेफिनेटली उसके लिए तो सल्यूट है आप लोग को, क्योंकि 5 बज रहा है और मैं भी ट्राई कर रहा था किस हिसाब से बात हो जाए, क्योंकि मैं दूसरी जगह में बात करना चाह रहा था, बट गीता था तो अभी चलिए 18 में कौन सा 17 नंबर ना सर? 1817। और अभी बहुत सारे वर्सेस आते हैं जहां पर कृष्ण जी, अर्जुन जी खुद बोलते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी फैमिली को आगे देख रहा हूं। मेरे दादा, काका, मामा, चाचा, नाना, फ्रेंड, वेलविशर, टीचर सब लोग खड़े हुए, उनके साथ मैं जंग कैसा करूं? तो कृष्णा बोल रहे हैं कि ये सारे अधर्मी हैं, इनसे लड़ो और इनका वध करो। सर ये जो मैंने भगवत गीता जो मेरे पास है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो बताया जा रहा है कि रिश्ते आपके माँ पापा जिनकी आप बात कर रहे हो, ये आपके सबसे चहीते होते हैं। सेम उसी तरीके से आपको अपने विकार, मतलब आपके जो दोष हैं वो भी उतने ही प्रिय होते हैं, आप उनको नहीं छोड़ पाते। लोग अपने घर परिवार तबाह कर देते बट दारू नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसमें उससे लड़ने की बात कही गई है, पूरे गीता में कहीं भी एक भी खून की बात नहीं कही गई है। अरे अच्छा सुनिए, चैप्टर 4 और वर्स नंबर खोल लीजिए आप 8। एक मिनट सर, एक सेकंड जी। टू प्रोटेक्ट द राइचियस। एक सेकंड सर। 15 कौन सा है? तो एक मिनट, कौन सा अध्याय बताया था आपने? चैप्टर 4 और श्लोक नंबर है 8। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 8। एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8। एक सेकंड, 8 कैसे लिखा होता है? हाँ ठीक है, हाँ सर इसमें पढ़िए क्या है। हाँ मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, श्रम, दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम क्रोध दूषित कार्य लेते हैं। किससे हम लेते हैं? काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। हाँ, अब मैं इसको आसान जबान में लोगों के सामने भी बता देता हूँ। इसका जो इंग्लिश तर्जुमा है मेरे पास वो ये है कि टू डिलीवर द पायस एंड अनाइलेट द मिसक्रेंट्स। अनाइलेट द मिसक्रेंट्स यानी जो इनको नेस्तो नाबूद करने के लिए, जो लोग गुनहगार हैं उनको नेस्तो नाबूद निमटाने के लिए, खत्म करने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए, एज वेल एज टू रीस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, आई माई सेल्फ अपीयर मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम।
तो अब बताइए, इसमें गुनहगारों को नेस्तो नाबूद करने की बात हो रही है, तो वो अनाइलेशन का लफ्ज आया है। अनाइलेशन किस तरह होता है? इसी तरीके से तो होता है। अब आप ये कह रहे हैं कि खून खराबे का जिक्र नहीं, यहाँ तबाही बर्बादी की बात हो रही है। एक मिनट सर, इसमें लिखा क्या? मैंने हिंदी में जो पढ़ा था आपने सुने थे, मैंने लिखा था जिनमें उसमें भी नष्ट करने की बात है। हाँ, काम को नष्ट करना, क्रोध को नष्ट करना, राग को नष्ट करना, द्वेष आदि को नष्ट करना की बात करी गई, इंसान की नष्ट करने की बात नहीं करी गई। इनफैक्ट तो गुनहगार कौन होते हैं? अगर इस श्लोक में ये लिखा होता गुनाहों को नष्ट करना तो ठीक है, इसमें गुनहगारों को नष्ट करने की बात हो रही है भाई। कहाँ गुनहगारों को? सर इसमें क्या लिखा है? जिसने दूषित कार्य रूप लेते हुए उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को प्रकार स्थित करने के लिए। मेरे सामने इस वक्त 2 तर्जुमे हैं। एक है भगवत गीता एज इट इज, और दूसरा मेरे पास है गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ, इसका उर्दू ट्रांसलेशन। दोनों में सेम बात है। अब आप मुझे कहां से सुना रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन जो बात इसमें लिखी हुई है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी सेम बात लिखी हुई है। और आपकी यहाँ की सबसे ऑथेंटिक प्रेस गोरखपुर की गीता प्रेस है, वहां का मेरे पास ये छपा हुआ है। अब बताइए वो गलत है? ये बताइए, गोरखपुर में आप ये बोल सकते हैं कि कृष्ण जी ने ही बोला, या जो मैंने किताब लिखा हूँ इसको कृष्ण जी ने ही बोला? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ हिंदुओं में सबसे ज्यादा एतबार गोरखपुर के नुस्खे को, गोरखपुर का जो वर्जन है गीता प्रेस का छपा हुआ, उसको हासिल है। मैं वो वहां से कोट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा मोतबर जो वर्जन है मैं उसको कोट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है आपकी बात। हाँ, तो बट मैं जिस गीता को मानता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें खून खराबे कोई लफ्ज नहीं है। अच्छा ठीक है, हजरत इनसे इजाजत लेते हैं, काफी टाइम इनको दे दिया, कह रहे मैं गीता मानता ही नहीं, मैं अपनी गीता मानता हूँ। मैं कुछ और सवाल पूछना था, गीता फालतू में आ गई थी बीच में, ठीक है? अच्छा हेलो, मेरी बात सुने, वो वर्का फिर आपके पास नहीं है जो फाड़? अच्छा, एक में लास्ट कोट कर दूं और उसके बाद फिर हम इनका अगला सवाल ले लेंगे। ये जो है इजाजत लेंगे। हाँ, इजाजत ले लेंगे। इनका पहला चैप्टर है गीता का, और श्लोक नंबर 27 से पढ़ रहा हूँ, 26 से पढ़ रहा हूँ। तब अर्जुन ने देखा कि वहां दोनों ही फौजों में चचा, ताया, दादा, गुरु, मामू, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, सुसर और दूसरे वेलविशर मौजूद हैं। मैदान जंग में सुन लीजिए, मैदान जंग में रिश्तेदारों को देखकर कुंती के बेटे अर्जुन का दिल रहम से भर आया। यानी कोई ये अंदरूनी जंग नहीं चल रही, मैदान जंग है। और वो निहायत सुन लीजिए, वो निहायत गम की हालत में कहने लगा। अर्जुन ने कहा, ए कृष्ण, जंग के चाहने वाले रिश्तेदारों को एक साथ देखकर मेरे जो आज़ा हैं, यानी मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, मेरा जिस्म लरज रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथों से कमान छूटी जा रही है, मेरा बदन तप रहा है, मेरा दिल बेकरार है, मैं खड़े रहने के भी काबिल नहीं हूं। इसका मतलब हाथ में कमान भी थी, हथियार था। एक केशु, मुझे कई बुरे शुगुन नजर आ रहे हैं। जंग में मुझे अपने अजीजों का खून खराबा करने में कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। यह है खून का जिक्र। आ गया खून का जिक्र। तो बताइए कौन सा है? मैंने पूरा पढ़ दिया है। ये है पहला बाब और पहला चैप्टर, और उसमें खून का जो लफ्ज है वो है 31 में, श्लोक नंबर 31 में। 31 आगे कहता है अर्जुन, ए कृष्ण, न तो मुझे फतेह की आरजू है, न बादशाहत की, न खुशी की। ए गोविंद, इस सल्तनत से, इस ऐशो इशरत से और इस तरह की जिंदगी से क्या फायदा? हम जिन लोगों के लिए ये सल्तनत, ये ऐशो आराम चाहते हैं, वही लोग माल और जिंदगी की उम्मीद छोड़कर जंग करने के लिए एक आखड़े हैं। यहाँ क्लियरली जंग की बात हो रही है, अंदरूनी सेल्फ बैटलिंग जिसको कहते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। चलो अच्छा, आगे श्लोक नंबर 35 इसका। अरे सुन लीजिए, क्या अभी तो मौका मिला है। आगे कहता है अर्जुन कि मुझे तीनों आलमों, तीनों दुनियाओं की हुक्मरानी भी मिल जाए तो मैं किसी को मारना नहीं चाहूंगा। फिर उस रूए जमीन की सल्तनत के बारे में क्या कहूं? मारने काटने की बात चल रही है भाई, आप कह रहे मारने काटने की नहीं है, खून खराबा नहीं है। चलें जी, हमारी तरफ से हुआ खत्म। दीपक भैया करना था, बस 5 मिनट ले सकता हूँ क्या? नहीं, दीपक भैया मेरी बात सुनो।
नेक्स्ट टाइम आपने पता क्या करना है, आते ही अपने सवाल की तरफ आना है। ये होती है हमारे दोस्तों के साथ गलती कि हम टॉपिक की तरफ जब नहीं आएंगे तो हमारी असल बात रह जाएगी। अब आपकी असल बात रह गई। दरअसल क्या हुआ था कि इससे बीच में एक कोई आगे तो गीता पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए थे, तो उनको देख के मैंने आपने बताया ना मेरे पास जो वर्जन है, मेरे पास रामायण, वो इस तरफ चले गए, तो वो फिर बयान करना जरूरी था, उसको कंफर्म करना। ऐसे करें दीपक भैया। नेक्स्ट मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुन ले एक मिनट दीपक भैया। जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रीम में सारी बात की जाए। कल मुफ्ती साहब बैठ रहे हैं उनके चैनल के ऊपर, आप चले जाइएगा। कितने बजे टाइम मैं पूछ रहा था? ठीक है, 10 बजे इंडिया टाइम, 10 बजे सुबह, 10 बजे नहीं, रात को भाई। ओके। अच्छा सर, मैं क्या 2 मिनट के लिए सवाल पूछ सकता हूँ क्या? भैया अगले बहुत दोस्त पीछे बैठे हैं, प्राइवेट चैट में देखो तो सही, लोग तड़प रहे हैं। हाँ, मैं भी काफी देर से बैठा हुआ था सर, बस एक सवाल पूछना था। अगर सर बस सर, एक इजाजत मेरे लेते को हैं दीपक भैया इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम का ख्याल हमें रखना पड़ता है, अदरवाइज ये है कि जो है वो दिल तो करता है कि सब दोस्तों के साथ बात की जाए। अच्छा, हमारे साथ नॉन मुस्लिम जो मुझे लग रहा है, मैं उनको ले लेता हूँ। जलजीरा जी भैया। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? जी जी भाई। सर, मेरा सिंपल क्वेश्चन है। आई आप थिंक सनातनी आपका आप सनातनी मैं हिंदू। अच्छा ठीक है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। आपका डिस्कशन इज अबाउट एक्स मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स। आप इसमें हिंदुइज्म को बीच में ला रहे हो। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हमें कहाँ बीच में ला रहे हो भाई? हमें नहीं हाँ, करना ये सब। जबरदस्त। हम भी ये चाह रहे हैं, हमारे पास बड़े सनातनी हैं, ईमेल भी करते हैं, राब्ता भी करते हैं, कहते हैं यार हमारी जान छोड़ो, हमारा क्या कसूर है। ठीक है, तो मैं उनको ये चीज, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हर एक जो नॉर्मल न्यूट्रल सनातनी है वो यही बात कहेगा कि ये हो क्या रहा है, मतलब हमने तो किसी को छेड़ा नहीं था, ये पत्थर एक्स मुस्लिम के दरमियान हम क्यों रगड़े गए। ऐसे ही है ना, फीलिंग आ रही है आपको? ऐसे ही है ना? इनफैक्ट जो सिटी में मैं रहता हूँ ना, लास्ट एक हफ्ता पहले दंगे हुए थे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सरतन से जुदा है। ठीक है, वो सारा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है जलजीरा भाई, दिल हमारा भी नहीं कर रहा, सही आपको बताऊं। और सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं इनको पढ़ना भी ना, इसके लिए पंजाबी की एक मिसाल है कि 1 किलो मरब्बा खाना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए। किताबें बड़ी हैवी हैं, बड़ा जो है ना हैवी ज्ञान है इसके अंदर, है ना जी, आसानी से समझ नहीं आती चीज, हमें पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये चीज है जलजीरा भाई, हो ये रहा है जलजीरा भैया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है, जो चल रही है, इनके अंदर जो हमने व्यूअरशिप देखी है और नीचे नाम देखे हैं और जो हमने एनालिटिक्स इसके चेक किए हैं, सारे के सारे सनातनी, सारे। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इनको बुला लिया, अब इंडिया टीवी बुला रहा है, न्यूज नेशन बुला रहा है, जनाब दूसरे तीसरे चैनल्स वाले बुला रहे हैं। मैं खुद हैरान हो गया। नहीं करना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ना। देखो, एक्स मुस्लिम छुप रहे हैं सनातनीज के पीछे। जब तक सनातनी, अब देखो हमने एम करना है, आप ये सोचें कि हमने एम करना है अपने टारगेट की तरफ। अब वो जो हम एम टारगेट की तरफ करने लगे हैं, वो जो टारगेट है हमारा, वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। ठीक है, हमें वो दरख्त काटना पड़ेगा। अब मसला ये है कि सनातनियों के पीछे ये एक्स मुस्लिम्स छुप गए हैं और हमारी मजबूरी बन गई है कि हम सनातनियों को होश दिलाते रहे आराम से। अगर आप स्टार्ट से सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कब से मुझे सुन रहे हैं, हमने स्टार्ट से कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच जलजीरा भाई, हमने ये कहा हमारा हिंदू भाइयों के साथ कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। एक्स मुस्लिम को सनातनी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों बीजेपी और आरएसएस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, फंड कर रही है, क्यों सनातनी इनको इनका विरोध नहीं कर रहे? करेक्ट सर, बट इस चक्कर में कृष्ण जी कहाँ बीच में आ रहे हैं? उनको उसकी वजह मैं बताता हूँ। अब आपको पता चल रहा है ना, इस तरीके से कई 1-2 सनातनियों ने हमारे पास कहा, उन्होंने कहा यार अब हमें फील हुआ है कि क्यों सनातन धर्म इस्लाम पर जब गाली गलोच ये कर रहे होते हैं तो कैसा फील होता है जब ये इस्लाम की ब्लास्फेमी, अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी कर रहे होते हैं, झूठ बोलते हैं, कूड़ कबाड़ इकट्ठा कर इस्लाम पर एतराज करते हैं। तो इनको फिर उस वक्त पता चलता है जब इस तरफ बात हुई है। वो कहते हैं ना वॉक इन माई शूज, ठीक है ना, कि आपको पता है सनातनी दोस्त जो हैं वो हंसते हैं, हा जी 6 साल 6 साल और 52 साल, 6 साल और 52, अब कड़ाके निकल गए हैं, वट शट निकल गए हैं, प्रेस हो गए हैं सारे। अब ये कहते हैं क्यों बात करते हो? अब जलजीरा भाई, आप जैसे सिंपल डिसेंट इनोसेंट बंदे जब आते हैं, हम गिल्टी फील करते हैं, हम जाएं तो जाएं किधर, मुझे बताओ। नहीं सर, और दूसरी चीज, आई वाज ऑब्जर्विंग डिस्कशन में कुछ वो आई थिंक कुछ अननेसेसरी वर्ड्स पाद वगैरह यूज कर रहे थे। क्यों वो पाद, वो उनके नाम डेरिगेटरी वर्ड्स, और क्यों
पादा वो उनका नाम है ना, प्रभु पादा। वांटेडली लिंक को लिंग यूज किया जा रहा है। नहीं वो लिंक मुझे लगा लिटरली मेरी जलजीरा भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि वो लिंक कह रहे हैं। मैंने गौर से सुना तो वो लिंक, सुनने में गलती लग सकती है ना बंदे को, उन्होंने लिंक कहा थोड़ा डेलिबरेटली लगा वैसा, मतलब दैट इज माय प्योर व्यूज। नहीं आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा स्टार्ट में, इसीलिए मैंने चौंक कर कहा, मैंने कहा ये लिंक कह रहे हैं कि लिंक भेजा है, उस पे मैंने चौंका था। अब आप नीचे कमेंट्स पढ़ो, पीपल आर मेकिंग फन ऑन दिस। यार मेरी बात सुने आप जलजीरा भाई, मैं हूं, आप हैं, मुफ्ती साहब हैं, सैम भाई हैं, हम आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नीचे पब्लिक है, मुझे क्या पता कोई हिंदू ही हो, फिर क्या कर सकते हैं, कोई एथिस्ट हो, हमें क्या पता। हम अपनी पब्लिक सोशल